फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो हमेशा की तरह दोस्तों आज फिर अपने पिटारे में से एक नई कहानी आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होता है कि ज्ञान फैलता है। जितना ज्ञान फैलेगा, जितनी नॉलेज फैलेगी, जितनी कहानियां लोग सुनेंगे, उतना किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा और जितना वैल्यू एडिशन होगा उतना ही अच्छा है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि रोज आपको नई नई कहानियां जैसे ही मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले आपको मिलती रहे और आप मेरी कहानियों को एंजॉय कर सकें। तो कहानी शुरुआत करता हूँ दोस्तों। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने पापा के पास जाता है बड़ी मासूमियत से। पापा 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 पूछते हैं, बोलो बेटा। पापा मेरी वैल्यू क्या है, मैं अपनी वैल्यू जानना चाहता हूँ। पापा सोचते हैं यार ये क्या सवाल पूछ लिया बेटे ने, लेकिन अब बच्चे ने सवाल किया तो जवाब तो देना ही है। पापा भी बहुत खूबसूरती के साथ उसे जवाब देते हैं। वो क्या जवाब देते हैं आइए जानते हैं। तो पापा उसे क्या करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर उसको देते हैं। एज्यूम कीजिए एक छोटा सा पत्थर है, खूबसूरत सा पत्थर है, तो वो उसको पत्थर देते हैं और कहते हैं बेटा तुम मार्केट जाओ, ये पत्थर को ऐसे हाथ में लेना, रखना और खड़े हो जाना। लोग तुम्हारे को देखेंगे, तुम्हारे पास आएंगे और पूछेंगे इसका प्राइस क्या है, लेकिन तुम किसी से कुछ बोलना मत, सिर्फ ऐसे इशारा कर देना। कहता ठीक है पापा। तो जाता है बाजार में जाके खड़ा हो जाता है ऐसे लेके। काफी देर खड़ा रहता है, उसको कोई नोटिस नहीं करता। एंड में एक लेडी उसके पास आती है और आके उससे पूछती है, अरे क्या खूबसूरत सा पत्थर है बेटा, इसका प्राइस क्या है, मैं इसे अपने लिए लेने में इंटरेस्टेड हूँ, इसका प्राइस क्या है। वो बच्चा ऐसे इशारा कर देता है तो वो लेडी कहती है 500 रुपए। अपना पर्स खोलती है, तुरंत 500 रुपए उसे देती है, ये लो 500 रुपए और ये पत्थर मुझे दे दो। वो कहता है नहीं। वो तुरंत वहां से भाग जाता है अपने पापा के पास। पापा पापा मैं गया था वहां, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, एक लेडी आई, वो मुझे 500 रुपए दे रही थी। पापा भी कहते बहुत अच्छी बात है बेटा, अब एक काम करो, यही पत्थर लेके जो हमारी सोसाइटी के बाहर या थोड़ी सी दूरी पे जो है एक जहाँ पे मैं म्यूजियम है, मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाता हूँ, तुम उधर चले जाओ और यही एक्टिविटी वहां पे दोबारा से रिपीट करो और ऐसे ही इशारा कर देना, बोलना कुछ मत। ठीक है पापा। वहां जाता है, जाके जैसे ही खड़ा होता है तो अंदर से जो है वो उसका म्यूजियम का ओनर जो होता है वो देख रहा होता है कि ये बच्चा कुछ आके खड़ा हुआ है, कुछ अपने एक्टिविटी करने लगा है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तो बच्चा ऐसे करता है, ऐसे रख देता है। वो देखता है ऐसे ही, अरे वाह, दौड़ता हुआ आता है उसके पास, अरे कितना खूबसूरत सा पत्थर है, इसकी क्या प्राइस है, ये तुम मुझे दे दो। बच्चा ऐसे इशारा करता है, 50,000 रुपए। अपने पॉकेट से 50,000 रुपए निकालता है, उसे दे देता है। बट वो कहता है नहीं नहीं, मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। वो वापस भाग जाता है, पापा 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 पापा, वो अंकल तो 50,000 दे रहे थे, मैं पहले सोच रहा था कि वो आंटी 500 रुपए दे रही है, इतने सारे पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं, इन पत्थरों में कोई 500 रुपए भी दे सकता है, मैं तो यही सोच के शौक था, अब ये अंकल मुझे 50,000 दे रहे हैं। कहता बेटा कोई बात नहीं, हर चीज इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाओ। अब एक काम करो, वो ज्वेलरी की एक मार्केट है, एक लास्ट एक्टिविटी करते हैं, वहां पे एक ज्वेलरी की एक मार्केट है, उस मार्केट में चले जाओ, उसके सेंटर में खड़े हो जाना और जाके तुमने क्या करना है, ऐसे खड़े होना है और फिर से वही रिपीट, कोई आ जाए तो सिर्फ ऐसे इशारा करना है और कुछ नहीं करना है। वो भी जाके खड़ा हो जाता है। जैसे ही जो सेंटर में जाके, जहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जाके खड़ा होता है तो एक अंदर से दुकान में से एक सुनार उसे मॉनिटर कर रहा होता है कि लगता है कुछ एक्टिविटी करने के लिए आया। अब जैसे ही वो निकाल के पत्थर रखता है ऐसे, तो सुनार कहता है अरे बाप रे, ये पत्थर, मैं इसको तो ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी बीत गई, मुझे ये कहीं पत्थर मिला ही नहीं, और आज मिला तो देखो मेरी दुकान के सामने एक छोटे से बच्चे के हाथ में। दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ता उसके हाथ से पत्थर झपट लेता है और देखता है ऐसे ऐसे ऐसे, बड़े खूबसूरती प्यार से देखना शुरू कर देता है।
देखते 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 उसे कहता, बेटा इसकी क्या प्राइस है बताओ, मैं तो इसको पत्थर के लिए तो मैंने पूरी जिंदगी बिता दी और तुम्हारे पास मिला मुझे। तो बच्चा ऐसे इशारा करता है, कह रहा 5 लाख रुपए मैं भी ला के तुम्हें देता हूँ। कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। पत्थर लेता और भाग जाता। वो भाग जाता, पापा पापा 5 लाख रुपए। पापा कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ कैसे है, तुम कैसे लोगों के बीच में जा रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारी वैल्यू डिसाइड होती है। तुम लोअर लेवल के उसमें जा रहे हो संगति में, तो तुम्हारी 500 रुपए। मीडियम लेवल के लोगों के साथ जा रहे हो तो 50,000 रुपए। हायर स्टैंडर्ड के लोगों के साथ उठना बैठना रख रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू 5 लाख रुपए। वो दो बेटा, इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज तुम्हें जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा। क्या पापा? बेटा मार्केट में तुम्हारी कोई वैल्यू 500 रुपए, 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए हो सकती है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए ना तुम अनमोल हो। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। तुम अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो। अपने परिवार में किसी से जाके पूछो कि मैं तुम्हें 5 करोड़ दे दूं, तो क्या नहीं, 5 करोड़ में भी मैं अपना बेटा नहीं दूंगा। हर कोई ऐसे ही कहता है। तो वो अपनी फैमिली के लिए तुम अनमोल हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। पापा मुझे समझ में आ गया आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो। थैंक यू पापा, आपने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आज मैं सीख गया कि मेरी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो। आपकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। आप मार्केट में आपकी कीमत लगाने वाले लोग होंगे। मान लिया आप किसी के पास जॉब कर रहे हो, वो आपको 20,000 रुपए सैलरी दे रहा है, तो उसकी नजर में आपकी कीमत 20,000 रुपए। कोई 50,000 रुपए सैलरी तो 50,000 रुपए आपकी कीमत है। कोई आपको 5 लाख रुपए सैलरी दे रहा है मंथ की, तो आप उसकी नजर में आपकी कीमत 5 लाख रुपए है। लेकिन आप अपनी फैमिली में जाके देखोगे ना, तो आपके लिए आप अनमोल हो, उनके लिए आपकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए डेली नीड्स का ही, आज कमाया आज खाया 500 रुपए, आज कमाया चल यार घूम फिर रहे थोड़ा सा हल्का सा लग्जेरियस 50,000 रुपए। आपने कहा नहीं यार, खाया कमाया उड़ाया नहीं, थोड़ा सा बचाया 5 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों आप अपनी फैमिली के लिए अनमोल हो। अगर आपने प्रेजेंट नीड्स, खाया कमाया उड़ाया, खाया कमाया थोड़ा सा बचाया, इससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उठ के सोचा ना, अगर मान लिया आपने सोचा कि मैं आज अपनी फैमिली को जो लाइफस्टाइल दे रहा हूं, मेरे रहने पे भी मैं यही देता रहूं, अगर कल को मेरे साथ कुछ हो गया तो भी मेरी फैमिली को सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता रहे, उसके लिए अगर आपने कुछ प्रोविजन किया ना, तो आप दोस्तों अनमोल हो। ये मैजिक आप ही कर सकते हो, और कोई ये मैजिक कर नहीं सकता। तो आप अपनी कीमत पहचानो और अपने परिवार के बारे में सोचो। इसी के साथ मैं अपनी कहानी सब फिनिश करता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक मिशन लिया है कि 1 लाख लोगों को कम से कम हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग करके दे पाऊँ, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन दे पाऊँ, कुछ सक्सेस दे पाऊँ। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता सकता हूँ। आप बहुत अनमोल हैं दोस्तों, सोचिए, जरा सोचिए। थैंक यू, बाय बाय।